एक बड़ी जीत नीट परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों की हुई है और एक जो है बड़ा फैसला लिया है सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। टीकाराम जूली जी हैं नेता प्रतिपक्ष। सर, लगातार आंदोलन आपकी तरफ से किया जा रहा था। कांग्रेस जो है पूरी तरीके से मुखर है। राहुल गांधी जी भी जो है धरने पर बैठ गए थे। उनका भी साफ तौर पर कहना था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, आगे कोई बात नहीं होगी। अभी तो पहला इस्तीफा है। अभी तो एक विकेट गिरा है। अभी तो और भी देखेंगे आप। ये मोदी तक को सीट छोड़नी पड़ेगी। छात्रों पे जिस प्रकार का तांडव इन लोगों ने मचाया है, छोटे छोटे बच्चों को जिस प्रकार से पीटा है, बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, ये बच्चे भूलेंगे नहीं। एक अपने भविष्य को लेकर एक सवाल इस सरकार से पूछा, उस पे सरकार का ये रवैया। और सरकार का जो हमेशा एक एजेंडा रहा है, जितने भी आंदोलन रहे हैं उनका दूसरा कनेक्शन निकाल देते हैं तुरंत कि इनका कनेक्शन जो है विदेशी फंडिंग है, पाकिस्तान से है। इस प्रकार से यहाँ भी चलाया था कि क्रिमिनल यहाँ घूम रहे हैं, पाकिस्तानी अकाउंट यहाँ पे इस इलाके के अंदर चल रहे हैं, इसलिए हमने जो है इंटरनेट बंद किया है। चाइना का, नेपाल का, बांग्लादेश का समर्थन है, बहुत सी चीजें कही, लेकिन युवा अब समझ चुका है और युवाओं ने वो चीज देख ली कि ये लोग सत्ता के लिए हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, पाकिस्तान चाइना का डर दिखाते हैं और चुनाव जीतकर सीटों पे जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद छात्रों के साथ कुछ होए, किसान के साथ कुछ होए, महिलाओं के साथ कुछ होए, मजदूरों के साथ कुछ होए, इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इस देश के अंदर कौन सा ऐसा वर्ग है, व्यापारी से लेकर मजदूर तक, हर वर्ग परेशान है इस गवर्नमेंट से। इसकी तानाशाही पूर्वक नीतियां, डेमोक्रेसी को खत्म करने का पूरा इरादा, संविधान को नहीं मानना। पहले दिन से ये लोग डेमोक्रेसी को कुचलना चाहते हैं। बार बार ये लोग बोलते हैं 400 पार चाहिए, हमें संविधान बदलना है। चुनी हुई सरकारों को गिराना, एमपी एमएलए को खरीदना, मंदिरों के अंदर चढ़ावा चोरी हो रहा है उस पर नहीं बोलना, एक सरकार का काम। मोदी जी ने जिस प्रकार से तानाशाही की है उसका ये पहला सबूत है। अभी एक विकेट उड़ा है, आने वाले टाइम में और भी विकेट उड़ेंगे। बच्चे अमित शाह जी से भी हिसाब मांग रहे हैं कि हम पे लाठियां जिनने बरसाई हैं उनका हिसाब दीजिए। किसने बरसाई है वो लाठियां, क्यों बरसाई हैं? आज युवा पहले वाला युवा नहीं है। अब कुछ अंधभक्त बच गए हैं, उनको भी समय आने पर पूरा ज्ञान हो जाएगा। अभी तो मैं देख रहा था, एक बच्चा कह रहा था कि अब हमें पता चला है कि 70 सालों से जो है बीजेपी को मौका क्यों नहीं मिला। हमारे जो बड़े हैं वो क्यों कांग्रेस को वोट देते थे। अब समझ में आया, एक ही बार बीजेपी को वोट दिया, क्या हालत इन लोगों ने कर दी। तो ऐसे लोग जो डिक्टेटरशिप करते हैं, तानाशाही करते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। आज आप देखिए सोनम वांगचुक धरने पे बैठे, आमरण अनशन पे बैठे। गांधी जी के देश में गांधीवादी तरीके से अनशन नहीं कर सकते। उनको जिस प्रकार से उठा के लेके गए, आपने तो लोकतांत्रिक तरीके से उनको उठाया, उसी दिन आपकी तानाशाही स्पष्ट हो गई थी। राहुल गांधी जी जब आपके घर के बाहर गए, उनको जिस प्रकार से उठाया, सड़कों पे घसीटा गया, वो उसी दिन लग गया था कि आप तानाशाही कर रहे हैं, आपके लोकतंत्र का कोई मायना नहीं है। कोई भी आवाज उठी है, आपने उसको दबाने की कोशिश की है। आंदोलन के बीच में पुलिस के द्वारा जो पैलेट गन का प्रयोग किया गया, हालांकि पुलिस नहीं मान रही है इस बात को। राहुल गांधी जी ने जो है पूरी तरीके से सबूत भी दिया है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या इस तरीके का जो है पैलेट गन चलाना कितना सही है? पुलिस ने पैलेट गन चलाई है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, पत्थर के ट्रक भर के लेके आए हैं, गाड़ियों को, टूटी गाड़ियों को वहां खड़ा किया है। इनमें आग भी लगाते हैं, नाम बच्चों का लगाते हैं। पत्थरबाजी खुद पुलिस वाले कर रहे हैं। उनके नेम प्लेट उनकी हटाई हुई है, बैज हटा हुआ है। सिविल वर्दी में बीजेपी के गुंडे वहां पे घूम रहे हैं। तो ये किसी बिना ऊपर के इशारे के नहीं हो सकता। ये तो इस पूरे आंदोलन को कुचलने की साजिश थी। इन्होंने सबको, आंदोलन अब तक जितने भी हुए, उन सारे आंदोलनों को कुचलने का काम किया। किसानों को जब जो देश का पेट भरता है उसको आतंकवादी बता दिया, तो इन बच्चों को भी पाकिस्तानी बताने का ये काम कर रहे थे। अभी आपने देखा कि जो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम ओएसएम का सीबीएसई ने शुरू किया, एक बच्चे ने कहा कि ये मेरी मार्कशीट नहीं है। ट्वीट तुरंत आया, ये बच्चा पाकिस्तानी है, इस देश का बच्चा नहीं है, पाकिस्तानी है।
वो 17 साल के बच्चे पे क्या बीती होगी। तो सवाल मेरा, जो हाँ, इनकी विचारधारा से सहमत नहीं हो, वो पाकिस्तानी हो गया, वो देशद्रोही हो गया। यही सोनम वांगचुक जी हैं, जिनको आपने देशद्रोह एनएसए लगा के जेल के अंदर डाला। आप ही ने डाला ना। जिस व्यक्ति ने देश दुनिया के अंदर नाम किया, जिनको दर्जनों अवार्ड मिल चुके हैं, उसको आप जेल के अंदर डाल रहे हो, फिर कह रहे हो नहीं नहीं हमसे गलती होगी, उनको बाहर निकाल रहे हो। कभी उनको चीनी एजेंट बताते हो आप, और फिर किस मुंह से आपके मंत्री जाके उनका अनशन तुड़वा रहे हैं? जवाब दीजिए ना। ये दोगलापन क्यों है? एक बात रहनी चाहिए गवर्नमेंट की, कि आपकी जो बात सही है उसके साथ खड़े। ऐसा नहीं है। ये लोग मौका देखते हैं, और चूंकि हिंदू मुस्लिम का इतना बड़ा, इन लोगों ने इतने बड़े लेवल पे प्रोपेगेंडा फैला रखा था, अब युवा समझ गए, सब जान गए हैं कि किस प्रकार से आरएसएस के लोगों की नियुक्ति इन्होंने क्या रखी है। जो राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी हुआ है, वहां किन लोगों की नियुक्ति किनने की थी? एनटीए के अंदर जो नियुक्ति हुई वो किनने की थी? आज सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। ये खबर जब अभिजीत दीपके को मिली तो उन्होंने एक ही बात कही कि जो है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस तरीके का एक जो है मोटिवेशनल उन्होंने बात कही। हाँ, निश्चित तौर पर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक लाइन बड़ी चल रही है कि छात्रों ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करा दिया। बड़ी बात है। सारे छात्र जिस प्रकार से लगे, और मैं ये कहना चाहूंगा राहुल गांधी जी ने सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी जब कोटा आए थे, और छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया था। और छात्रों की गूंज कार्यक्रम को जितना समर्थन बच्चों का मिला था, उसी दिन से लग गया था कि अब ये धर्मेंद्र प्रधान जी इस सीट पे रहेंगे नहीं। और उसके बाद वो कारवां आगे बढ़ता गया, और लोग भी खूब समर्थन में आए, छात्र समर्थन पे आए। छात्रों पे जब अत्याचार किया तो उसको सब बच्चों ने देखा, उसको लेके भी भारी नाराजगी हुई। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़ जी, उन्होंने छात्रों को भाड़े का टट्टू बताया था। उन्होंने कहा था कि कश्मीर से बुलाए हुए लोग हैं। नीट का एक भी उन्होंने छात्र कहा नहीं है। था कि विदेशी जो है फंडिंग इनसे आ रही है। और नीट का एक भी छात्र इसमें नहीं है। हाँ, नीट का एक भी छात्र इसमें नहीं है। और हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने कहा कि इनको तो दिल्ली पुलिस ने जो किया वो कम किया है, इससे और ज्यादा करना चाहिए। तो मैं मीडिया के माध्यम से बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आप इन दोनों से सहमत हैं या सहमत नहीं है? और अगर आप इनसे सहमत नहीं है, तो फिर आप इन दोनों पे क्या कार्रवाई करेंगे, ये भी भारतीय जनता पार्टी बताने का काम करेगी। जंतर मंतर के जो मंच था वहां से ये भी कह चुके हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद में अगला नंबर मदन दिलावर का है। ये कहा गया है मंच से वहां पर। निश्चित तौर पर राजस्थान का एजुकेशन सिस्टम को जीरो कर दिया इस व्यक्ति ने। शिक्षा पे एक शब्द नहीं बोलते हैं, पौने 3 साल हो गई, कोई भर्ती नहीं की है। नामांकन लगातार जो है गिरता जा रहा है, ड्रॉप आउट बढ़ता जा रहा है। नए समय पे स्कॉलरशिप आती है, नए समय पे बच्चों की ड्रेस आती है, नए समय पे बच्चों की स्कूटियां आती है, नए समय पे बच्चों की साइकिल आती है। और जानकारी पिपलोदी का के स्रोत। अंदर जो बच्चे मरे, 7 बच्चे मरे, आज उनकी बरसी है। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। और ये कहना चाहूंगा इस सरकार के सामने, ये बात कहना चाहूंगा कि एक स्कूल आप पूरी साल में नहीं बना पाए। किस बात की आप एजुकेशन की बात करते हो? एक स्कूल बना पाए हो तो बताइए। 7 बच्चों की जान लेने वाला स्कूल आज तक नहीं बन पाया। आपका पूरा सिस्टम जो है वो पूरा एक दीमक की तरह है। पूरे सिस्टम की वजह से नामांकन घटता जा रहा है। अभी आप देखना, ये नामांकन घटने से स्कूल और बंद करेंगे ये लोग। आज हिंदुस्तान के अंदर हर 6 घंटे में एक सरकारी स्कूल बंद हो रहा है और एक प्राइवेट स्कूल शुरू हो रहा है। तो आपकी मंशा है कि लोगों की जेब कटे, सरकारी स्कूल बंद करो, सुविधाएं बंद करो, अपने उद्योगपति मित्रों के जो है कर्जे माफ करते रहो और जनता से पैसा वसूलते रहो। आज राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि जो हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है वो ये कहता है कि नीट के अंदर जो बच्चे कोचिंग करते हैं 1 साल की, उनका बजट और पूरे हिंदुस्तान का एजुकेशन का बजट लगभग बराबर है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा जो एक कारोबार हाथ बरोबर में चल रहा है, जो जनता की जेब से पैसे निकालने का काम कर रहा है। एक जूली साहब, मेरा एक सवाल है। पूरे देश भर में जो है प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन इसके बीच में हिंसा भी देखने को मिल रही है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं और क्या संदेश आप देना चाहते हैं बच्चों को? ये लोग हिंसा वाले बीजेपी के लोग हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इनका एक
फिक्स सिस्टम रहता है कि कुछ लोग भेजो जो हिंसा करें, जो प्रोटेस्ट को बदनाम करें, उसका पाकिस्तानी या विदेशी फंडिंग से जोड़ो उसको किसी मुस्लिम संगठन से जोड़ दो, उसको चाइना से जोड़ दो, बांग्लादेश से जोड़ दो, या इस प्रकार का नैरेटिव पैदा करो कि लोगों को लगे कि यार ये तो देखो ये गलत कर रहे हैं। इन लोगों ने यही किया था। यहाँ भी हिंसा किसने कराई? इन लोगों ने कराई। सिर्फ इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए। देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। पत्थरों का ट्रक भर के बच्चे लेके आए थे क्या? जो ट्रक भर के आया पत्थरों का, बच्चे लेके आए वहां पे। जो गाड़ियां वहां खड़ी कर रखी थी, वो बच्चों ने खड़ी कर रखी थी। ये सब जो है पहले से ही तय था। और ये सरकार इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए, एक नैरेटिव पैदा करने के लिए इस प्रकार का करती है। जूली साहब, पूरे देश भर में आपने कई प्रोटेस्ट देखे होंगे पिछले सालों में, लेकिन क्या ऐसा प्रोटेस्ट आपने देखा जिसमें जो है बैरिकेटिंग जो की गई है, यानी कि 6 लेयर की पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में जंतर मंतर में 6 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है। देखिए प्रोटेस्ट इससे पहले भी कोई कमजोर नहीं हुए, अच्छे प्रोटेस्ट हुए थे। उनमें भी अच्छी खासी संख्या में लोग आए थे, लोगों का समर्थन था। लेकिन जो नैरेटिव सरकार ने चलाया, वो नैरेटिव चलाने में सरकार कामयाब होगी और प्रोटेस्ट को जनता का समर्थन कम मिल पाया। आज जो ये जो प्रोटेस्ट हुआ, इसमें जनता का समर्थन पूरा था। खुद मेरे बच्चे कह रहे थे कि हम जंतर मंतर पे जाएंगे। खुद मेरा मन था कि हम जंतर मंतर पे जाएं। कितने ऐसे लोग हैं जिनसे बात हो रही थी, वो कहे कि हमें जंतर मंतर पे जाना है, हम इन बच्चों के साथ खड़े हैं। बच्चों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार गवर्नमेंट कर रही है, ये किसी ने बर्दाश्त नहीं किया। चाहे कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, खुद बीजेपी के जो कट्टर समर्थक हैं, उनके बच्चे जंतर मंतर पे गए हैं, वो जाना चाहते हैं। उन्होंने अपने अभिभावकों से कहा है कि आप ये अंधभक्त बनना बंद करिए, जो हो रहा है उसको समझिए कि किस प्रकार से ये सरकार आज देश के अंदर बच्चों के इस प्रोटेस्ट को कुचलना चाहती है। सर, ये पूरा जो नीट का जो लीक हुआ पेपर, उसके बाद में राहुल गांधी और कांग्रेस मतलब जो पूरी तरीके से शुरुआत की छात्रों की गूंज कार्यक्रम, उसके बाद में ये जो कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर स्टेट में वो जा रहे हैं छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत जो है छात्रों से संवाद कर रहे हैं। लेकिन ये जब आंदोलन हुआ तो इसका और जो है सपोर्ट मिला कांग्रेस को, तो कांग्रेस ने एक तरह से इस आंदोलन में जान फूकी है। अब आगे क्या रहेगा सर? देखिए अभी तो आज हम विजयी मार्च निकालेंगे। पूरा जो है स्टैच्यू सर्किल से लेकर अंबेडकर सर्किल तक और पूरे राजस्थान के अंदर विजयी मार्च निकालने का जो निर्णय लिया है आला कमान के द्वारा। और मैं समझता हूँ जैसा आगे आला कमान का निर्देश रहेगा, राहुल जी ने छात्रों की जीत बताया है। 2 डिमांड अभी बाकी हैं। जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, अभी उनको न्याय बाकी है। जिन बच्चों पे इन लोगों ने लाठीचार्ज किया है, उनके साथ जिस प्रकार का बर्ताव इन्होंने किया है, जिस बर्बरता के साथ, निर्ममता के साथ उन बच्चों के साथ जो इनने पिटाई की है, उसका जवाब भी अभी बाकी है। वो जवाब भी अमित शाह जी को अभी देना है, ये कहना चाहूँगा। तो सर बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे टीकाराम जूली जी, नेता प्रतिपक्ष हैं। साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस जो है बच्चों के साथ है और छात्रों के साथ है, और एक बात उन्होंने कही है कि एक मांग अभी पूरी, यानी कि 1 विकेट गिरा है, आगे भी और विकेट गिरने की बात इनकी तरफ से कही जा रही है। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि जो नीट के जो बच्चे जिनकी डेथ हुई है, सुसाइड जिन्होंने किया है, 1 करोड़ रुपए उन्हें मिलना चाहिए। छात्रों की मांग गलत नहीं है। उसके साथ-साथ में जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मिर्च होगी हेमंत शर्मा के साथ, ध्वज आर्य।